एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर टॉप मेव को उसका बीएफ बनने के लिए पूछ रहा होता है। मेव भी हाँ कर देता है। सब उन्हें चेयर करते हैं। चिम को दिखाते हैं। वो कहती है कि वो मेव के लिए बहुत खुश है। यो कहते हैं उससे बार में लोगों को कन्फेस करते हुए देखने की आदत है और उसे ये देखकर खुशी होती है। हर किसी के पास लवर होता है। चिम के पास भी है और मेरे पास भी। टॉन कहता है लोगों को रिलेशनशिप क्यों चाहिए होती है, हम बस फन भी तो कर सकते हैं। सैन कहता है मेरा इससे कोई काम नहीं है। किसी को इस तरह बार में पूछना बहुत बेकार है। कौन है ये, किसी रोमांटिक मूवी का हीरो? और रे को ये देखकर बहुत तकलीफ हो रही होती है। टॉप कहता है मुझे बस ये बड़ा बनाना था क्योंकि मुझे मेव चाहिए। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ चिम मेव को टॉप को लेकर टीज कर रही होती है। तभी वहाँ टॉन आ जाता है और कहता है टॉप कभी भी किसी के साथ 3 महीने से ज्यादा नहीं रहा। मेव बाहर रे के पास आता है और रे को शराब पीते हुए देखता है। मेव कहता है फिर से रोने के लिए शराब, तुम एडिक्टेड हो गए हो। रे कहता है मैं बस फ्रेशन अप होने के लिए थोड़ी सी पी रहा था। मेव कहता है वैसे भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, हमेशा तुम्हारा इमरजेंसी स्टाफ तो नहीं बन सकता। रे कहता है ठीक है मेरी चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो तुम उसकी चिंता करो। मेव कहता है रे तुम्हें सच में टॉप के साथ कोई प्रॉब्लम है? मुझे लगता है तुम उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। रे कहता है मैं बस तुम्हें लेकर वरीड हूँ। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दी करो बस इस वजह से कि तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए। हो सकता है कि कोई अच्छा तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। वैसे क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? मेव कहता है मुझे नहीं पता, पर वो पहला है जिसे देखकर मेरे दिल में कुछ हुआ। रे कहता है अच्छा है, पर ये लिख कर रखो अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया, तुम्हें हर्ट किया तो मैं उसे मारूंगा तब तक वो अगली ना हो जाए। मेव हंसने लगता है और रे को थैंक यू कहकर हक करता है और तभी वहाँ टॉप आकर उन्हें काम को लेकर डिटेल्स देता है। और मेव कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर देना। चैम उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गई है और हमेशा की तरह टॉन भी कहीं होगा। रे कहता है और तुम कहाँ जा रहे हो? टॉप कहता है मैं मेव को डेट पर लेकर जा रहा हूँ। अगले सीन में निक को दिखाया जाता है और वो सैन से मिलता है। सैन कहता है वो रूम चेंज करने वाला है क्योंकि उसके रूममेट जा रहे हैं और वो पूरा रेंट कवर नहीं कर पाएगा, तो निक उसे उसके रूम में रहने के लिए कहता है। तो सैन कहता है कि वो अगर उसका रूममेट बनेगा तो उसे केयरफुल रहना होगा कि वो किसी रूम पर ला रहा है। और यहाँ मेव और टॉप अपने डेट पर लेजर गम खेल रहे होते हैं। मेव टॉप को फिर से उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट करने को कहता है क्योंकि वो पूरी तरह से मेव के टाइप का नहीं है और टॉप मेव के टाइप के पर्सन की क्वालिटीज फुलफिल करने का दावा करता है। और मेव कहता है मैं पिकी इंसान नहीं हूँ, पहले उसे मुझे रिस्पेक्ट करनी होगी, मेरे फ्रेंड्स को पसंद करना होगा, मुझसे सीक्रेट नहीं रखने होंगे और हमेशा मुझसे सच कहना होगा, बस इतना ही। बाद में रे को यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है। वो मेव के सोशल मीडिया हैंडल पर उनकी डेट की पिक्चर देखता है। तभी उसे सैन दिखाई देता है जो किसी से चुपचाप से पैसे ले रहा होता है, तो वो उसका पीछा करता है और सैन से कहता है अपना बिजनेस यूनिवर्सिटी के अंदर चलाना रूल्स के खिलाफ है मिस्टर सिंगर। सैन कहता है तुम फिर से, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो मेरा पीछा कर रहे हो? रे कहता है मैंने तुम्हें मेरी फैकल्टी में जूनियर को कोई चीज़ बेचते हुए देखा, वो जरा सा चैलेंजिंग है, तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? सैन कहता है उससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं जो भी बेचूं उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और एक अच्छा इंसान होने का क्लेम मत करो जिसे यूनिवर्सिटी में शराब और ड्रग्स फ्री करानी है। तुम्हारे जैसे शराबी इंसान को ऐसी मुसीबत नहीं बनना चाहिए। पर फिर भी रे बाज नहीं आता और उसका पीछा करता है, पर सैन उसे देख लेता है और उसे 4 बातें सुनाकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तो रे उसे रोकता है और उसकी बैग गिर जाती है। रे देखता है कि उसमें बस वाइन होती है, तो वो सफाई देने लगता है कि उसे लगा वो ड्रग्स बेच रहा है और वैसे भी वो सस्पिशियस एक्ट कर रहा था। सैन कहता है ये प्लम वाइन है, इसे बेचना इलीगल है, तो उसे खुलेआम तो नहीं बेच सकता ना, इसलिए वो सीक्रेटली बेच रहा है। रे कहता है बेचारा, क्या बस सिंगर बनना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मूनशाइनर का मतलब वो लोग जो इलीगली शराब को रात में बेचते हैं। सैन कहता है मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ ना, पैसे कमाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करता हूँ, पर पहले तुम इन टूटी बॉटल्स का हर्जाना भरो। और रे उससे QR कोड मांगता है। रे सैन को अपना ड्रिंकिंग बड़ी बनने के लिए कहता है, पर सैन मना कर देता है। तो रे कहता है हम तुम्हारी प्लम वाइन भी पी सकते हैं, हो सकता है मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर बन जाऊँ। और अपने साथ आने के लिए 7,000 रुपए देने की बात करता है। सैन कहता है अमीर होना बहुत अच्छा है, तुम जिस पर चाहो अपने पैसे फेंक सकते हो। रे कहता है पर क्या मैं ये पैसे तुम पर फेंक सकता हूँ? और वो 7,000 से 10,000 तक बात करता है। सैन मान जाता है। फिर टॉन को दिखाया जाता है जो निक के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो निक की फोटो निकालने के लिए इंसिस्ट करता है, पर निक कंफर्टेबल नहीं होता, तो टॉन कहता है मैं सबकी फोटो नहीं निकालता, बस उनकी निकालता हूँ जो मेरे फेवरेट होते हैं। और निक मान जाता है और वो थोड़ी देर बाद एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं और टॉन उसे उसकी फोटो देता है। रे सैन को अपने घर लेकर आता है। सैन को वहाँ माइक्रोस दिखते हैं। रे कहता है वो मेरी माँ के है और जब से वो गुजर गई है वो मेरे हैं।
और वैसे मुझे 90s और 80s का म्यूजिक भी पसंद है। और वो दोनों म्यूजिक के बारे में बात करने लगते हैं। सैंड उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है। रे बताता है कि उसकी माँ वो जब हाई स्कूल में था तभी गुजर गई और उसे पास्ट की चीजें याद आती हैं। सैंड कहता है तुम्हें तुम्हारी माँ का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी टेस्ट दी और न्यू एम्फाल से भी इंट्रोड्यूस करवाया। और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। अगले दिन सब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी चेम के पैर पर चोट लग जाती है और टॉप उसे हेल्प करता है। और इसी तरह म्यू की एक विश कंप्लीट हो जाती है कि वो उसके फ्रेंड्स को भी पसंद करे। टॉन शावर लेने जाता है और उसे पास्ट की चीजें याद आती है तो वो नेकेड ही टॉप के शावर में चला जाता है। टॉप को गुस्सा आता है पर टॉन जबरदस्ती उसके शावर में घुस जाता है और उसे पास्ट की बातें बताने लगता है। तभी वहाँ म्यू की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों शॉक हो जाते हैं और टॉप सिचुएशन को तभी संभाल लेता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉप म्यू को टेबल असेंबल करने में हेल्प कर रहा होता है। म्यू उसके लिए कुकीज लेकर आता है तो टॉप उसे खिलाने के लिए कहता है पर म्यू मना कर देता है। टॉप कहता है चलो भी, मैं ये कितनी देर से कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, प्लीज मुझे खिला दो। तो म्यू कहता है कैसा होगा अगर मैं इस तरह से खिलाऊं, तुम्हें खाना हो तो ले लो। म्यू कहता है ये टेबल असेंबल करने के लिए रिवॉर्ड है। टॉप और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो म्यू उसे रोक देता है तो टॉप सॉरी कहता है। म्यू कहता है लेट हो रहा है, तुम कब जाने वाले हो? तो टॉप ना जाने के बहाने बनाता है और रात भर वही रुकने के लिए कहता है और म्यू उसे सोफे पर सोने के लिए कह देता है। यहाँ निक और टॉन साथ में होते हैं। निक उनके रिलेशन के स्टेटस को लेकर बात कर रहा होता है और टॉन भी बात करने लगता है पर टॉन ज्यादा सीरियस नहीं होता। हो सकता है आगे जाकर निक को हर्ट हो क्योंकि टॉन ज्यादा सीरियस नहीं है और निक उसके अंदर इमोशनली इन्वॉल्व होता जा रहा है। सैंड एक लड़की के साथ बार से बाहर आता है तभी वहाँ रे टपक जाता है और उन दोनों को घर पे इनवाइट करता है। रे कहता है मेरे पास अनलिमिटेड शराब है और स्विमिंग पूल भी है, अगर तुम चाहो तो हम स्विमिंग भी कर सकते हैं, तुम, मैं और सैंड। और इसकी बातें सुनकर सैंड का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मुझे थ्रीसम सजेस्ट कर रहे हो? तुम इन सब चीजों से मुझे दूर रखो, समझे? थ्रीसम मतलब वो रोमांटिक रिलेशनशिप जिसमें 2 के बजाय 3 लोग। रे कहता है तुम पार्टी नहीं कर सकते क्या? तुम वो मेरे घर पर कर सकते हो या मुझे तुम्हें पे करने की जरूरत है? मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, क्या कहते हो? सैंड कहता है नहीं, पिछली बार तुम ड्रंक हो गए थे और सब भूल गए थे, तुम्हें पता भी नहीं चला मैं कब चला गया। रे कहता है प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बार नहीं सोऊंगा, तुमसे बात करते रहूंगा और फन है तुमसे बात करने में, प्लीज प्लीज सैंड प्लीज। सैंड कहता है तुम बहुत परेशान करते हो और वो मान जाता है। सैंड ड्राइव कर रहा होता है के बजाय मैं इस शराबी इंसान को ड्राइव करके ले जा रहा हूँ। रे कहता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बस ड्राइव करने के लिए लेजी हूँ, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। सैंड कहता है अगली बार तुम्हें ड्राइवर चाहिए हो तो उसे हायर कर लेना, मेरी डेट मत खराब करना। और रे उसके साथ मजाक करने लगता है। तो सैंड कहता है क्या तुम चाहते हो हम मर जाए? तो फिर रे पूछता है तुम बार में सिंगर हो तो कभी वन नाइट स्टैंड किया है? सैंड कहता है हाँ वो तो नॉर्मल है ना? वैसे भी मैं बदसूरत नहीं हूँ, अच्छा दिखता हूँ। तो रे कहता है अ मैन विद कॉन्फिडेंस। सैंड कहता है हाँ मुझे पता है मैं हॉट हूँ और मुझे हम्बल बनने की जरूरत नहीं है। रे कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं हॉट हूँ? सैंड कहता है नहीं। और वो ऐसे ही मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। म्यू की रात में नींद टूटती है तो वो टॉप को पिल्स लेते हुए देखता है। वो उसे बताता है कि उसे इंसोमिनिया है। इंसोमिनिया मतलब वो बीमारी जिसमें लोगों को नींद नहीं आती। टॉप कहता है कि उसे अकेले नींद नहीं आती। म्यू को वो मजाक लगता है पर टॉप कहता है कि जब वो घर में अकेला था बचपन में तो घर में आग लग गई थी और तब से उसे लगता है कि सोते वक्त कुछ गलत हो जाएगा और वो मर जाएगा। और फिर म्यू उसे पास सोने के लिए कहता है। टॉप उसे हक करके सो जाता है। फिर म्यू कहता है सिर्फ हक, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। टॉप कहता है सिर्फ हक करना उससे नींद आने के लिए काफी है। और इस तरह म्यू की सेकंड विश भी कंप्लीट हो जाती है कि टॉप उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। यहाँ सैंड रे से कहता है वैसे तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ है जो हमेशा योग के बार पर दिखते हैं? वैसे उस चश्मे वाले लड़के का नाम क्या है? रे कहता है वो म्यू, उसके पास अभी बॉयफ्रेंड है, वो शायद उसी के साथ होगा। सैंड कहता है बस मैं समझ गया, तो तुम अकेले बिगड़े हुए अमीर लड़के हो, तुम्हारे सारे दोस्त उनके पास लवर्स है और तुम्हारे पास नहीं, इसी वजह से तुम्हें नया दोस्त चाहिए। वैसे तुम्हारी जिंदगी सच में ड्रामेटिक है बेचारे तुम्हारा दोस्त मैं बन सकता हूँ, तुम्हें मुझे हायर करने की जरूरत नहीं है। रे कहता है मेरा दोस्त, अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो तुम्हें मुझ पर हर वक्त नजर रखनी होगी, मुझ पर ध्यान रखना होगा। सैंड कहता है ये तुम्हारा फ्रेंड कम और फादर बनने जैसा ज्यादा साउंड कर रहा है। रे म्यूजिक लगा के कहता है वो बार वाली लड़की वो क्यूट थी, क्या वो तुम्हारी टाइप की है? सैंड कहता है मेरा कोई टाइप नहीं है, अलग लोग होते हैं, अलग दिखते हैं। रे पूछता है
क्या कभी तुम्हें किसी लड़के ने अप्रोच किया है? सैंड कहता है, बिल्कुल, मैं सभी जेंडर के लिए ओपन हूँ। मैं इंडिविजुअल के पर्सनालिटी पे फोकस करता हूँ। सैंड कहता है, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? अब तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ? पिछली बार तुमने मुझे रैंकिंग बड़ी बनने के लिए हायर किया था। इस बार क्या हुकर? हुकर मतलब जिसके साथ सेक्स किया जा सके। रे हंसकर कहता है, मेरी तरफ से तो ठीक है, क्या मुझे तुम्हें हायर करना चाहिए? सैंड कहता है, अपने पैसे किसी ऐसे के लिए बचा के रखो जो तुम्हें सच में चाहता हो, और रही मेरी बात तो मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ तो फ्री में भी कर दूंगा। रे कहता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं इतना इंटरेस्टिंग हूँ कि तुम इंटरेस्टेड हो सको? और सैंड शॉक हो जाता है। रे कहता है, तुमने कहा था तुम ओपन हो, क्या मेरे जैसे के लिए तुम ओपन हो? सैंड कहता है, अगर तुम आगे बढ़े तो हम बस फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। रे कहता है, कोई बस इस तरह की रिलेशनशिप जो सेक्स से शुरू हुआ हो। सैंड कहता है, जरूर, पर तुम मुझे बस चाहते रहोगे और जो भी हो जाए हम फ्रेंड्स से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। और रे को दिखाया जाता है, वो कहता है, हाँ फ्रेंड्स भी सेक्स कर सकते हैं। सैंड कहता है, हाँ ये पॉसिबल है, पर हमें केयरफुल होने की जरूरत है। इससे ज्यादा कुछ भी महसूस मत करो, ये बस आपके साथ खेलने की तरह है।